नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बारी है क्लास 10th के चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट हैं। पहला अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा कुर्ग और तीसरा टी फ्रॉम असम। तीनों पार्ट को हम अलग अलग पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। लेकिन तीनों चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया भारत की झलक को दिखा रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आने वाला है कि हम इंडिया की झलक को देखेंगे, इंडिया में क्या क्या खास है। तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, जो कंप्लीट नोट्स हैं, फुल एकदम 10th क्लास के नोट्स हैं, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार विजिट कर सकते हो। तो आज हम पार्ट फर्स्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब नाम से पता चल रहा है बेकर फ्रॉम गोवा। बेक कौन होता है? बेक। तो आपको नाम ध्यान आ रहा होगा, बेकरी, यहाँ पे केक बनाए जाते हैं, ब्रेड बनाई जाती है, बेकरी। तो जो बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेकर, राइट। तो हम लोग गोवा के बेकर के बारे में जान रहे हैं, और जो लोग गोवा से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि गोवा में बेकरी की क्या रहस्यमय घटनाएं हैं। गोवा में बड़ा फेमस था बेकरी, बहुत फेमस थी ब्रेड। तो जानते हैं हमारे राइटर साहब अपने बचपन को याद करते हुए ब्रेड को कैसे याद कर रहे हैं। तो राइटर साहब कह रहे हैं, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good days, old Portuguese days। आप सबको पता है कि गोवा जो है पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो वो कह रहा है कि वो जो पुर्तगालियों वाले दिन थे वो भी क्या दिन थे, और हमारे जो एल्डर्स यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं वो उन पे बहुत सोचते हैं, बहुत उस पर शौक है उनको बात करने का, पुरानी यादों का। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड। सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात होती है तो पुर्तगालियों की, और पुर्तगालियों की जो फेमस चीज़ थी वो थी ब्रेड थी। ब्रेड के टुकड़े, मतलब ब्रेड, अलग अलग ब्रेड थे। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स, जो लोग उन लोब्स को, उन टुकड़ों को, उन रोटियों को, उन ब्रेड को खाते थे, माइट हैव वेनिस्ड, वो गायब हो चुके होंगे। बट मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि जिनका पुश्तैनी धंधा है वो अपने पूर्वजों से पिताजी पे आए, पिताजी से उन्होंने ले लिया। धंधे तो करना है, लेकिन लोग जो पसंद करते थे, जिस तरह से पसंद थी, जो दीवानगी थी, वो खत्म हो चुकी है। वी स्टिल हैव अमॉन्ग्स्ट अस द मिक्सर्स, आज मिक्सर्स कह सकते हैं, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स। आज हमारे पास, आप गोवा में जाएंगे तो हर तरह के लोग हैं वहाँ पे। बेक मतलब बेक करने वाले, जो बनाते हैं ब्रेड को, वो वाले, मिक्सर करने वाले, मोल्डर्स करने वाले, हर तरह के। Those age old time tested furnace still exist। जो बनाने वाली प्रक्रिया है वो आज भी एग्जिस्ट है, चाहे वो फर्नेस यानी कि वो धधकती हुई आग की भट्टी हो जहाँ पर जो ब्रेड है वो बनती है, कुछ भी हो। द फायर इन द फर्नेस, जो आग जलती थी फर्नेस में, हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, आज भी गायब नहीं हुई है। द थर्ड एंड जिंगल, और जो बेचने वाले लोग थे, जिंगल, ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो कहते रहते थे। तो द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, उस समय जो बेचते थे वेकर्स बम्बू, यानी कि अपनी अपनी बांस लेके आते थे, वो उस पर उन्होंने डलिया रखी होती थी और वहीं से वो बेचते थे, ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो। हेरल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम आते थे। कैन स्टिल बी हर्ड इन द सम प्लेसेस, आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ जगह गोवा में, आज भी सुबह सुबह वो आ जाते हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, भले ही जो उनके पिताजी थे वो आज जिंदा नहीं है। मे बी बट द सन स्टिल कैरीज, लेकिन आज जो बच्चे हैं वो आज भी उस फैमिली प्रोफेशन को चला रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पेडर इन गोवा। आज इन बेकर्स को गोवा में क्या बोला जाता है? इन बेकर्स को, यानी कि जो ब्रेड बनाने वाले हैं, इनको गोवा में पेडर बोला जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब गोवा की बात आती है तो बचपन की याद आ जाती है। तो बचपन में द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, हमारा जो बेकर होते थे, जो ब्रेड बनाने वाले होते थे, वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन, साथी हुआ करते थे, एंड गाइड हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि रोज उन्हीं से पालना पड़ता है। बहुत खाते थे हम लोग ब्रेड। ही यूज्ड टू कम एट ट्वाइस अ डे, और एक दिन में 2 बार आता था, क्योंकि बेचने जा रहा है और लौट के आ रहा है। वंस ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक सुबह के समय, ऑन ए सेलिंग राउंड, जब वो बेचने के लिए जाता था, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर इम्पुटिंग हिज यूज बास्केट,
और जब वो लौट के आता था अपनी खाली बास्केट यानी कि जो टोकरी ले आता था जिसमें ब्रेड रखी होती थी उनको खाली करके आ जाता था। द जिंगलिंग थ्रेड ऑफ बम्बू वोक अस अप, यानी कि उनकी आवाजें, जब वो बांस पे टोकरी रख के बेचने आते थे तो उनकी आवाजें हमें जगाती थी। एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम जाते थे भागते हुए और उनसे ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग करते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों होता था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, इसलिए होता था कि हम उसको बड़ा प्रेम करते थे, हम चाहते थे कि ब्रेड मिल जाए? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। जो खरीदे जाते थे वो तो नॉर्मल हमारे घर में जो नौकर रहते थे वो खरीदते थे। वॉट वी लॉन्ग फॉर, लेकिन हम क्यों जाते थे इतना मेहनत करके उस ब्रेड वाले के पास? वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, क्योंकि वो ब्रेड वाला एक अलग तरह की ब्रेड लेके आता था हम बच्चों के लिए, और हम बच्चों के लिए वो मीठी मीठी ब्रेड लेके आता था, तो वो थोड़ा सा हम लोगों के अलग रहता था। द बेकर, जो बेकर थे, मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद झांग झांग, और ऐसा नहीं कि वो ऐसे आसानी से आ जाए, वो भाई अब म्यूजिकल एंट्री में आते थे, एंट्री करते थे झांग झांग करते हुए, साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, और बढ़िया वो जो बम्बू से एक साउंड निकालते थे वो एक अलग ही नज़ारा होता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से वो टोकरी पकड़ते थे, ऑन हिज हेड, और एक हाथ से मतलब हेड पे वो टोकरी पकड़ते थे एक हाथ से, एंड अदर वैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से वो उस बांस को पकड़ते थे। क्यों? जहां पे किसी ने रोक दिया वहीं बम्बू लगाया, उसी पे टोकरी रखी और देने लगे। He would greet the lady of the house with a good morning, वो कहते थे हमारे घर की महिलाओं से, हमारी मम्मियों से गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और उस पे बास्केट पे जो बम्बू है वो उसको मतलब बम्बू पे बास्केट रख देते थे, जो मैं अभी आपको बताया। वी किड्स वुड बी पुल्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, हम लोगों को थोड़ा सा डांटा भी जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और हमें डांट के चल हटो, हाँ आ गए, और जो लोव्स यानी कि जो टुकड़े होते थे, ब्रेड होती थी, वो हमारे सर्वेंट्स को, क्योंकि वो बड़े होते थे उनको दी जाती थी, वो ही पैसे देते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम बेंच पे चढ़ जाते थे, और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, और उस बास्केट पे झांकते थे। आपने देखा होगा हम लोग चढ़ जाते हैं और जो बास्केट में यानी कि टोकरी में देखते हैं इसमें क्या क्या रखा है। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. हो, मुझे याद आ गई उन पुरानी ब्रेड की खुशबू की, याद आ गई मुझे। Loaves for the elders and the bangles for the children. वो जो ब्रेड वाला था वो अलग ही चीज लेके आता था, हमारे लिए तो बेंगल्स टाइप का लेके आता था, जो चूड़ी जैसा दिखता था। क्या? ब्रेड, ऐसी ब्रेड बना के लाता था मीठी मीठी, जो चूड़ी जैसी लगती थी, उसके लिए बच्चे भागे फिरते थे। Then we did not even care to brush our teeth, और उसका इतना प्रेम था कि हम अपने दांतों पर ब्रश नहीं करते थे, पहुंच जाते थे, और वॉश और माउथ, हम अपने चेहरे को नहीं धोते थे प्रॉपरली और पहुंच जाते थे। एंड वाई शुड बी, हम ऐसा क्यों करते थे? वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, कौन ये सब करे, है ना? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये जरूरी भी क्यों है ब्रश करना? हम तो सीधे जाते थे, खा के आ जाते थे। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और फिर हम अपने आप को सांत्वना देते थे, अरे टाइगर कभी ब्रश करता है क्या, है ना? तो ये बचपन की यादें थी। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और जो हम चाय पीते थे उससे सारा चेहरा एकदम साफ हो जाता था, दांत साफ हो जाते थे, ऐसे वो बढ़िया याद कर रहा है अपने। आगे बढ़ते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द वोल, और उस समय अगर शादी की बात हो तो शादियों में मैरिज गिफ्ट के रूप में ब्रेड दी जाती थी, और बिना गिफ्ट के तो अधूरी रहती थी शादी, उसको हम बोल बोलते थे, BOL बोल। जस्ट एज द पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, उस समय बिना ब्रेड के तो कोई पार्टी मना ही नहीं सकता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ ब्लेज, इसीलिए एक ब्लेज के लिए बेकर कितना इंपॉर्टेंट होता था आप समझ सकते हो, उसके बिना तो शादी नहीं हो पा रही। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, जो लेडीज होती थी वो अपनी डॉटर के एंगेजमेंट पे सैंडविच तैयार करती थी। केक्स एंड बोलिनहाज आर द मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और क्रिसमस जब आता था तो केक्स और बोलिनहाज जो नाम दिया है वो जरूरी हो जाते थे।
Thus the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. इसलिए अगर किसी के विलेज में वेकर की दुकान नहीं है, वेकर की फर्नेस नहीं है जहाँ पे वेकर तैयार मतलब बेक हो रही है, जहाँ पे ब्रेड तैयार हो रही है, तो वो गांव बेकार है. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as कबई. उस समय ये जो ड्रेस पहनते थे वो अलग ही होती थी, उसको कबई बोलते थे, थोड़ी पेक्यूलर यानी कि अजीब होती थी. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक की तरह होती थी. रीचिंग डाउन टू द नीज, ये कहाँ तक जाती थी? नीज यानी घुटनों तक. इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ वेकर्स बियरिंग अ शर्ट, हमने अपने बचपन में देखा है वेकर्स को जो शर्ट पहने हुए थे. एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, अजीब तरह की ड्रेस पहनते थे. ऐसी ट्राउजर्स जो विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, मतलब पूरे पैंट से तो छोटा है लेकिन हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा है. मतलब आपने देखा होगा कई जो आते हैं पैंट जो मतलब घुटनों के नीचे तक थोड़े रहते हैं, कैफ्री बोलते हैं, उस टाइप की. इवन टुडे एनीवन हु बियर्स अ हाफ पैंट व्हिच इज रीचेस जस्ट बिलो द नीज, आज भी अगर कोई ऐसा पैंट पहनता है जो नीज के थोड़ा सा नीचे तक जाती है, इनवाइट द कमेंट दैट इज ही ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, तो उससे आज भी लोग बोलते हैं अरे पैडर कहाँ जा रहे हो, मतलब पैडर की तरह बोला जाता था क्योंकि उस समय पैडर बोलते थे हम लोग. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और ये बेकर होते थे ये जो अपने बिल्स लेते थे, पैसे लेते थे, वो रोज नहीं लेते थे कि लो ब्रेड और रोज दे, उनका महीना बता था. एट द एंड मतलब हर महीने के एंड में वो लेते थे. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम बॉल एंड पेंसिल, इसलिए कई लोग क्या करते थे पेंसिल से अपनी दीवारों पे पूरा लेखा जोखा रखते थे. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दो ओल्ड डेज, उन समय उन पुराने दिनों में ये जो बनाना है ब्रेड बनाना वो एक मतलब प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, और जो बेकर होते थे ना उनकी फैमिली कभी भी भूख से नहीं मरती थी, गरीब नहीं रहते थे. ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो हमेशा खुश दिखाई देते थे, एंड प्रॉस्पर और समृद्धशील दिखाई देते थे. देयर प्लम्प फिजिक्यू वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, और उनका जो फिजिक्यू था, जो उनका शरीर होता था वो गजब होता था. इवन टुडे एंड एनी पर्सन विद द जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, अगर कोई जैक फ्रूट जैसा फिजिकल अपीयरेंस है आज भी, इज इजीली कंपेयर टू अ वेकर, तो उसको किसके साथ? वेकर के साथ ही उसका कंपैरिजन किया जाता है. ओके, क्लियर हो चुका होगा. चलिए इसी के साथ मेरा वीडियो खत्म होता है. वो आशा करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे अगर नहीं किया है तो, और इसको शेयर करोगे. देखिए ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है उसको भेजो ना, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना. चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट.